सात ऐसी पुरअसरार चीजें दफन की, अनदेखी एक चीजें नशीन रखिएगा। दरख्तों में कोई जादुई इफ्तार की घड़ियां आ रही हैं, वहाँ एक ताकतें चीज मैं इंसानी हर तकदीर साल बदलने बताता की हूँ, सलाहियत रखते हैं। लकड़ी का ढेर नहीं बल्कि ऐसे रूहानी और इसको पाने वाले तो से बहुत तवानाई ज्यादा ज़ख़ीरा बैठे करते होंगे। हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ से ना, दोस्ती करें और इफ्तार में 11 दफा पढ़ जो मांग मिले। सात चीजें जिनको अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुल। दरख्त को रूहानी दुनिया के दरवाजे का पुल माना मिलता है। क्या दरख्त में भी जज्बात होते किसने हैं? पाया? क्या दरख्त भी दुआ या बददुआ करते हैं? सदियों से लोग ये मानते आ रहे हैं कि पुराने दरख्तों की जड़ों में मिलता है, ताकतें पोशीदा हैं जो इंसानी तकदीर बदलने की हाथ है, उससे ज्यादा है सदियों कुछ। से इन दरख्तों के नीचे सात ऐसी 11 बार ये आयत पढ़ और जो इनके बारे में सुनकर आप दौलत, हैरान रिज़्क़, होंगे कि इज्जत, सदियों बेटे, पुरानी सेहत, तहजीबें इन दरख्तों खुशियां, को खुशहालियां, खैरें, तमंगरियां, राहतें, बरकतें, इज्जतें, शान शौकतें, कलमा, दीदार मुस्तफा, आखिरी वक्त में कलमा नसीब होना, और आंखों की दुनिया, दिल की दुनिया, रूह की दुनिया, मन की दुनिया, जज्बों की दुनिया, सोचों की दुनिया, सोच की दुनिया, विजदान की दुनिया, ओहो, फकीरी, विलायत, कुतुब, अब्दाल, गौस, कलंदर, नकीब, नजीब, अबरार, दोस्ती, इश्क मुस्तफा, आले मोहम्मद की मोहब्बतें, उल्फतें, चाहतें, मवद्दतें, मरम्मतें और बुराइयों दुनिया आखिरत जो मांग उसके खजाने से इस आयत की बरकत से सदा मिला है, हमेशा मिलता है। अजीम और कदीम दरख्त दरअसल एक सीढ़ी या पुल की तरह खास कबूलियत की घड़ी है, रूहों की दुनिया से मिलाते हैं। तो इस वक्त मांग ही ख्याल था कि दरख्त के पास पल चाहा ये आयत पढ़ और अल्लाह से अर्ज करके मौला ये अता करते हैं, अल्लाह देता है। इस्लाम भी दरख्तों और उसकी रूहानी खसूसियात का बहुत रिज़्क़ मांग, दौलत मांग, सेहत यहाँ मांग, तक कि खाने दरख्तों का मांग, चलना, इज्जत मांग, आफियत मांग मिलता है। इस आयत को याद कर ऐसे हैं जिनको हमारे दीन में मुकद्दस इस आयत के अंदर और अल्लाह ने उन दरख्तों की कसम दिखाई, जैसा कि जैतून का दरख्त, अल्लाह ने जैतून के दरख्त की कसम खाई और उसे एक बाबरकत दरख्त फरमाया। वत्तीन व जैतून, कसम है मुझे हर पल में रमजान तो फिर तो सूरत नूर में है, है। इसका तर्जुमा ये है आयत कि वो तो शराब एक बाबरकत जिस दरख्त हिस्से में जैतून से जलाया जाता है जो ना मशरकी है पढ़ के अल्लाह के हवाले कर दे। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत खजूर के दरख्त के नीचे हुई। और सूरत मरियम में है, तर्जुमा है, तेरा जज्बा अगर विजदान का है तुझे जल्दी मिलेगा, तेरे जज्बे में ठंडक है देर से मिलेगा, वो तो तेरी कैफियत पे है, वो तो तेरे अंदर के विजदान और साज़ और सोच पे, दर्द पे है, कुढ़न पे है, की इंतहा है। जो होगा तो बेरी का दरख्त, लेकिन उसमें कांटे नहीं होंगे। सूरत नज्म में है कि इंतहा की बेरी के दरख्त के पास जिसके करीब की घड़ियों में मावा अभी से आयत याद कर ले, और जिनको ये आयत याद नहीं है मेरी मिन्नत है याद कर ले। बैत रिज़वान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के बैत रिज़वान के एक दरख्त के नीचे बैत, पारा नंबर इसमें सूरत फतह में है, यकीनन अल्लाह मोमिनों से राजी हुआ जब वो दरख्त सूरत माइदा आयत नंबर 114। और दरख्त यानी अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा से एक दरख्त के जरिए कलाम किया, जिसमें सूरत कसस में है, मुबारक जगह में दरख्त की तरफ से आवाज है। आठवां कलमा तैयबा की मिसाल अल्लाह पाक ने कलमा तैयबा की मिसाल एक दरख्त से दी है कि और कोई ऐसा परदेशी है कि जिसकी परदेशी होने में वाकई वो परदेशी है, एक पाकीज़ा दरख्त की तरह है जिसकी जड़ मजबूत और शान एक और काम कर ले। पहले यह समझा जाता था दरख्त शायद को फिर भी ना छोड़े और कहे मौला साइंस ने साबित मैं परदेशी मुसाफिर हूँ, पाई जाती है, मेरी मजबूरी है तो वाकई मेरी मजबूरी सच्ची है, नुकसान पहुंचाया जाता खुद मजबूरी ना बना ले, केमिकल मेरी मजबूरी सच्ची है। ऐसे ही अल्लाह में इस आयत को पढ़ रहा जो कबूलियत रोजेदारों को दे वो मुझे, वो एक दूसरे को खतरे से आगाह करता जो महबूबियत रोजेदारों की कबूलियत में है वो मुझे भी अता फरमा देता है। सीरत नबी में एक वाक़या ऐसा है जो साबित करता है कि दरख्तों में भी मोहब्बत और अता करता है, होता है, शफकतों के, राहतों के, रहमतों के, एक खजूर के महबूबियत और कबूलियत के दरवाजे खोलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर तैयार किया गया, के वक्त आपने खजूर के तने को छोड़कर मिंबर पर खुतबा दिया, उस लकड़ी के तने ने रोना शुरू किया और रोने की आवाज आने लगी। कर रहा और इफ्तारी के वक्त क्यों पढ़े, उस वक्त रोजेदार की मजदूरी के मिलने का वक्त, और आप मिंबर से उतरे, उसे गले लगाया, उस पर हाथ फेरा, तब कहीं जाके उसे सुकून मिला। ये वाक़या वाज़ेह करता है कि जमादात और नबादात अल्लाह के नबी की मोहब्बत को महसूस करते हैं। अफ्रीका के कुछ कबाइल के बारे में कहा जाता है अगर कोई दरख्त बहुत बड़ा हो उसे काटना मुश्किल हो तो उसे कुल्हाड़ी से काटने की बजाय उसके गिर्द
गिर्द जमा होकर उसे बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। उनका मानना है कि मुसलसल मनफी बातें सुनने अच्छा, से मैं उस दरख्त दिन की बैठा ये आयत जिंदगी पढ़ रहा था खत्म अपने हो किसी जाती है मकसद और के लिए। वो मुरझा जाता है, के लिए। खुद ही सूख जाता है और खुद ही अल्लाह गिर से मैंने जाता है। लेना चंद था। साल पहले एक मशहूर अचानक तजर्बा पढ़ते किया पढ़ते मैं गया चुप हो जिसे गया। IKEA कहा, एक्सपेरिमेंट ये कहा मांग रहा, जाता है। अल्लाह इसमें दस्तरखान दो एक देता है और जैसे पौधों दस्तरखान में को तो अलग एक अलग चीज रखा होती गया। नहीं। एक पौधे को रोजाना प्यार भरी दस्तरखान बातें से मुराद तारीफें क्या है? सुनाई गई, भाई जबकि हमारे दूसरे को यहाँ जो मुसलसल दस्तरखान डांटा है गया और और बुरे जो अल्फाज कहे गए। आका कमली नतीजा वाले का हैरान कन, दस्तरखान जिस भी पौधे होता को था बुरा भला तो कहा उसमें भी गया पानी, मुरझा रोटी, गया, जौ जबकि वगैरह दूसरा एक चीज पौधा फिर भी तेजी नहीं से होती फला थी। फूला। इसलिए दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों और के लोग ये अपने तो अकीदे के हमारा मुताबिक दस्तरखान, दरख्त के नीचे खास हम चीजों जो की दवा आजकल देते हैं। दस्तरखान, कभी बरकत के मेरे लिए, रब का कभी दस्तरखान हिफाजत क्या के होगा लिए, जरा कभी बताओ तो खास सही। किस्म की रस्मों को पूरा करने के लिए। अल्लाह वो 7 चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हैं सिक्के। यूरोप और बरतानिया जैसे इलाकों में लोग दरख्तों की जड़ों में सिक्के दबाते हैं ताकि उनकी किस्मत चमक जाए, कारोबार में बरकत हो। लोग समझते थे कि दरख्त की ताकत